पुलिस पदाधिकारी भी अपनी व्यस्तताओं का उल्लेख करते हुए नहीं जा पाते हैं निर्धारित तिथि को, तो हमने यह प्रावधान किया दिसंबर में ही आते ही कि यदि एक बार उनको मौका दिया जाएगा, दूसरी बार यदि नहीं जाते हैं गवाही देने के लिए तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। 6 मंथ्स में जनवरी टू जून 2025 में 1,28,211 गवाह उपस्थित हुए हैं। पिछले वर्ष पूरे वर्ष में 1,16,000 गवाह उपस्थित हुए थे। तो पिछले वर्ष जो पूरे वर्ष में गवाह न्यायालय में गवाही दिए थे उससे अधिक गवाह मात्र 6 महीने में हमारे गए हैं। आजीवन कारावास की सजा प्रतिदिन कांडों में हो रही है। मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि एक दिन में करीब 7 कांडों में 21 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने अपनी कमर कस ली है और सख्त हिदायत दिया गया है उन पुलिस वालों को कि जो पुलिस वाले गवाही देने में देरी करते हैं या फिर आनाकानी करते हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ी जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार पुलिस जो है दुगने रफ्तार से काम कर रही है और गवाही जो है 6 महीने में पिछले साल के मुकाबले से अधिक दी गई। आंकड़ा जो है विनय कुमार ने बताया है कि पिछले एक साल में जो साल है वो 1,16,000 गवाही पुलिस वालों की तरफ से दी गई थी, लेकिन इस 6 महीने में पुलिस के तरफ से 1,28,011 गवाह दिए गए हैं। यानी कि समझिए ये जो आंकड़ा है वो आपको बता रहा है कि बिहार पुलिस कितनी तेजी से इस मामले में काम कर रही है। देखिए, बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार क्या को जानकारी दे रहे हैं, आप देख लीजिए। कोई भी पुलिस पदाधिकारी गवाही देना नहीं चाहता है, क्योंकि ये एक हमारे कार्य का हिस्सा है, लेकिन पुलिस पदाधिकारी भी अपनी व्यस्तताओं का उल्लेख करते हुए नहीं जा पाते हैं निर्धारित तिथि को। तो हमने यह प्रावधान किया दिसंबर में ही आते ही कि यदि एक बार उनको मौका दिया जाएगा, दूसरी बार यदि नहीं जाते हैं गवाही देने के लिए तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि नहीं जाते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और भारी संख्या में वेतन भी रोके गए हैं, कार्रवाई भी हुई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि इस वर्ष अब तक जो न्यायालय में जो गवाह उपस्थित हुए हैं उनकी संख्या है 1,28,211 6 महीने में। 6 मंथ्स में जनवरी टू जून 2025 में 1,28,211 गवाह उपस्थित हुए हैं। पिछले वर्ष पूरे वर्ष में 1,16,000 गवाह उपस्थित हुए थे। तो पिछले वर्ष जो पूरे वर्ष में गवाह न्यायालय में गवाही दिए थे उससे अधिक गवाह मात्र 6 महीने में हमारे गए हैं। इसका प्रतिफल अब निकलेगा कि जब गवाहों की गवाही पूर्ण हो जाएगी तो माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध न्याय निर्णय पारित किया जाएगा। कुछ मामले में जिसमें न्यायालय को लगेगा कि उसमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो एक्विटल भी हो सकता है, लेकिन काफी सारे मामलों में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि कन्विक्शन की सजा भी होगी। तो एक एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है मेडली पर। ये नए कानून में भी इसकी बाध्यता है कि इस प्रकार के एप्लीकेशंस डेवलप किए जाएं ताकि डिजिटल माध्यम से गवाहों को सूचित करा जा सके और गवाह न्यायालय में उपस्थित हो सके, क्योंकि फिजिकल माध्यम से काफी समय लगता है, कहीं वो जो समन है वो दबा रह जाता है, समय पे नहीं आ पाता है, डेट बीत जाने के बाद उनको सूचना मिलती है। तो अब डिजिटल माध्यम से कोर्ट के द्वारा जैसे ही तिथि निर्धारित होगी तुरंत उनको सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशंस भी डेवलप हो रहे हैं। आजीवन कारावास की सजा प्रतिदिन कांडों में हो रही है। मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था कि एक दिन में करीब 7 कांडों में 21 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। कल भी मैं देख रहा कि 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। तो चूंकि गवाहियां हो रही हैं तेजी से, तो कांडों में न्याय निर्णय पारित करने में भी न्यायालय को सहूलियत होगी और आने वाले दिनों में इसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसके अलावे हम लोग आर्म्स एक्ट वाले कांडों को और गंभीर कांडों को त्वरित विचारण के लिए भी न्यायालय से अनुरोध किए हैं कि जो गंभीर कांड है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराया जाए, सो दैट हम लोग कम से कम समय में अपराधियों को सजा दिला सकें।
तो आपने देखा कि विनय कुमार ने आंकड़ों के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि बिहार पुलिस जो है कानून व्यवस्था को ठीक करने में पूरी तरह से लगी हुई है। इसके अलावा अपराधियों को सजा दिलाने में भी बढ़ चढ़कर बिहार पुलिस काम कर रही है और कोर्ट में गवाही दे रही है। साथ ही बिहार पुलिस के मुखिया ने पुलिसकर्मियों को हिदायत, सख्त चेतावनी दी है कि अगर आपने गवाही देने में देरी की या नाकानी की तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के लिए इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।